और 2009 से ही मैं अपनी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा, हर चीज़ की कोशिश करके देख ली, सरकारी प्राइवेट बिजनेस कोई भी चीज़ जहाँ करो वहाँ काम अटक जाता, सारा धोखा पड़ता मेरे को और सारे काम बिगड़ जाते। तभी तो लाइलाज बीमारियाँ लग गई मुझे और मम्मी को भी, अब मेरे भाई को भी लग गई है पिछले साल से, पहले नहीं थी उसको। वो भी काम धंधा शुरू करने को सोचे, 28 लाख डूब गया, एक चवन्नी नहीं कमा पाए, अब सड़क पे आने की नौबत है। राम राम जी, मैं पारस वैद एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है, लेकिन ये वीडियो आज के समय की सच्चाई है। सच्चाई है कि कैसे आज के समय में परिवार ही परिवार का दुश्मन है। सच्चाई है कि आज के समय में कैसे लोग भगताओं का गलत इस्तेमाल करके अपने ही परिवार के सदस्य को उसी के खुद के ही परिवार के ऊपर उसका सत्यानाश करने के लिए भेज देते हैं। तो आज एक ऐसी ही सच्चाई से जूझ रहा इंसान राहुल भगत जी महाराज के पास आता है अपने परिवार की समस्या का समाधान लेने के लिए। तो अब देखते हैं किस तरीके से राहुल भगत जी महाराज उसकी समस्या का समाधान उसे बताते हैं। कई लोगों को दिखवा लिया हमने, कोई कहता है कि भाई कुल देवी देवता नाराज है, कोई कहता है पितरों की समस्या है, कोई कुछ कहता है। कुल देवी देवता भी तो बताए होंगे। हाँ बताएं, मगर पता नहीं लग पा रहे कि वो सही है कि नहीं, क्योंकि हमने 2-3 लोगों से पूछा, उनके जवाब एक थे, तो उन्होंने बताया था कि हमारी कुल देवी जो है नगरकोट की हैं, कोई बोलता है काली हैं। हमारी दादी, जो मेरा बड़ा भाई है, वो बरेली में जन्मा था, तो हो नहीं रहा था वो, तो फिर दादी ने कुछ इच्छा रखी थी माता काली के सामने कि अगर हो जाएगा तो मैं मन्नत करूंगी, तो करी नहीं उन्होंने। तो उस मेरे भाई को सपने में दिखती हैं वो माँ काली, कहती है मेरा वो दो भोग। अब वो समझ नहीं पा रहा कि भोग क्या था और माता काली का स्थान कहाँ है, क्या करना है क्या नहीं करना है। एक उसकी भी दिक्कत चल रही है, उसको हार्ट अटैक बहुत आ रहे हैं पिछले साल से। मेरे को पित्त की थैली की पथरी की दिक्कत हो गई, और मम्मी को शरीर की ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो ना हो रही हो, और हल्की हल्की पागलों जैसी हरकतें करने लग गई हैं वो। कुल देवी देवता का प्रॉपर नहीं पता लग पा रहा है, सब जो ये बोल रहे हैं नगरकोट की देवी है, कोई बोलता माता काली है, कोई कहता दोनों है। और हाँसी में गांव है भाटला, वहाँ पे हमारे चाचे वगैरह रहते हैं, वो इन चीज़ों में हैं, तंत्र मंत्र में। उन्होंने एक दो बार करने की कोशिश भी करी है हम पे, करी भी है, घर पे पकड़े भी गए थे, उन्हीं पे काफ़ी शक जाता है। महेंद्र सिंह किसी को मानते भी हो? मतलब घर में किसी को मानते हो कुल देवता को? मेरे को तो यही नहीं पता कुल देवता कौन है हमारा। सुनो, एक तो घर माँ काली की बात झूठी नहीं है, ये भी है। अब ये चाहे मन्नत के कारण लगा लो, किसी भी कारण लगा लो, माँ काली एक की नहीं जगत की है। जगत में मंदिर है इसके, जगत में भवन बने हुए, जिसके पूजती है वो भी मानता है और जिसके नहीं पूजती वो भी मानता है। माँ काली की तो बात ऐसी है, पर माँ काली भी चमक रही है। अच्छा, चमक नगरकोट वाली भी रही है। चमक रही मतलब? चमक रही मतलब कि ये भी है, तरंग आ रही है। हाँ अच्छा, ये भी है, दिखाई दे रही है। रुष्ट है कि? हाँ दोनों रुष्ट है। दोनों। और तीसरी चमक रही है गुड़गामे वाली माता। हाँ, हमारे यहाँ पूजनता थी, मेरे भाई और मेरे बाल उतरवाने थे, जो नहीं उतरवाए, जो हमारी परंपरा में थे। सबसे ज्यादा बिगड़ी हुई वो दिख रही है, माता शीतला। ठीक। और एक चमक रहा बाउरी के सरमल। वो क्यों? वो तुम्हारे दिख रहा है कि हाँ भाई ये भी था कभी। हमारे गद्दे वाला सिस्टम था क्या पहले? हाँ, इसे कोई मानता ही नहीं, क्योंकि तुमने जो पिछोपा बताया ना अपना हरियाणा, हासी, हासी के पास गांव भाटला, हासी में ही लग जाता है वो। हाँ। ठीक, हासी से
गोगा मैडी, खैर दूर नहीं, चलो ये चीजें तो एक तरफ हुई, गोगा मैडी खैर और चीज होगी। पर बाबा के सरमल बावरी दिखाई दे रहा है कि भाई पहले से पूजनता है, पुराने पूजनता रहे। हाँ। हाँ। गुड़गामे की माई, गुड़गामे वाली माता, बावरी के सरमल और नगरकोट वाली, और घर के पितर। माँ काली भी बताई आपने। हाँ, माँ काली भी। पर माँ काली का क्या आ रहा, माँ काली खुल के ये बात नहीं आ रही आगे कि ये 2 साल से है, 10 साल से है या 100 साल से है, ये चीज स्पष्ट नहीं आ रही। हाँ, ये चीज स्पष्ट आ रही है कि ये भी है और बिगड़ी हुई है, ये भी पूरे परिवार पे, पूरे परिवार पे बिगड़ी हुई है। मेरा भाई तो बहुत पूजा पाठ करता है, दुर्गा सप्तशती भी 100 पढ़ता बार है। करते तो रहो। नगरकोट की देवी से पसंद नहीं है। पता है क्या है, नगरकोट सभी तो काली हैं, हम उन्हीं का रूप कह सकते हैं। कह नहीं सकते, है ही। नगरकोट, ज्वालामाई, ये सारी वही है। चिंतपूर्णी, नैना देवी, मनसा देवी, कौन सी माता नाम, सारे इसी के तो रूप हैं, आदिशक्ति के रूप में। आदिशक्ति के रूप है। दूसरा, माँ ज्वाला को देख लो और माँ काली को देख लो, कोई फर्क बता दो, छवि में फर्क बता दो, भोग में फर्क बता दो। समझ रहे हो मेरी बात। पर बात क्या है, एक सिर्फ एक क्या होता है, अब जैसे स्थान, स्थान से भी तो प्रसिद्ध है। कलकत्ते में माँ दक्षिणेश्वरी काली है, पूरा अगर उसका नाम लेगा कोई, माँ दक्षिण काली, दक्षिणेश्वरी काली है ना। अब बहुत से ये बोलते हैं भाई कौन सी काली, भाई कलकत्ते की काली है। अब ऐसे तो शमशान की भी काली है, अलग रूप हो गया। माँ भद्र काली भी है, तो काली भी बहुत सारी है। तो एक क्या है कि कई देवी देवता तो पद के अनुसार और कई देवी देवता स्थान के अनुसार। अब शीतला माता गुड़गांव में थोड़ा, ये भी बहुत जगह है, तो अपने अपने नाम सब। गुड़गांव वाली माता, गुड़गांव वाली, अब वहां पे जो माता उसका नाम आएगा। वैसे जेवर में भी यही माता, और भी बहुत जगह। तो अच्छा, नगरकोट वाली शुरू से दिख रही है, पहले से है ये, और गुड़गांव वाली माता पहले से। ये इनका तो पता है। हाँ, और ये बाबा के सरमल बावरी पहले से। अच्छा, तुम्हारे जमुना का नान है क्या है? जमुना का नान, नान मतलब जो स्नान होता है। अच्छा, हाँ समझ। हाँ, ठीक है, जमुना का स्नान। अच्छा, हाँ, गंगा जी जाते हो? हम तो खैर बचपन में, मतलब छोटे में गए थे, बड़े के बाद तो खैर टाइम नहीं मिला। और पितरों का क्या बताया आपने? पितरों का यही है, इसीलिए रुष्ट है। पितर भी रुष्ट हैं। और मेरे पिताजी की तो खैर मैंने देखी नहीं अभी। पर क्या है, अब पूजा पाठ की बात आई कि भाई इतनी पूजा पाठ करता है, ये करता है, अच्छी बात है, करनी चाहिए। पर बात यहाँ सोचने की ये है कि एक जुबान, समझ रहे हो, जुबान और एक समय। मैं आप किसी से भी ये कह दो कि भाई मैं तेरे को किसी से कुछ ले लिया या काम ले लिया, कुछ भी कर लिया, कल मैं तेरे को ये चीज दूंगा, ठीक है। अब कल तो उसको वो चीज दी नहीं, 1 हफ्ते के बाद उससे अच्छी चीज दे रहा है, तो उसे वो चीज हजम ही नहीं होगी। जब मैं इंसान हूँ, मैं खुद वैसे ही सोचता हूँ, जब जरूरत के समय नहीं मिली तो अब क्या दे रहा है। अब क्या दे रहा है, अब कोई फायदा नहीं है इस चीज का। जब जरूरत थी तब देता, जब तेरी जुबान थी, जब तूने बोला था कि भाई मैं उस दिन दूंगा, मगर हमें पता भी तो नहीं था ना। वो नहीं समझेगी ना, वो नहीं समझेगी जिसका देना है। इसे हम समझेंगे, ठीक, कि भाई अगलों को नहीं पता माँ कैसे करेंगे, पर वो थोड़ा समझेगी। पितर भी नहीं समझेंगे। पितर तो समझेंगे, पितर पर ऐसे समझेंगे ना कि आना पड़ेगा। अच्छा,
उधर पापा का भी देख के बता दीजिए, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि उनको कोई पूज रहा है। भाई पूछ तो रहा कोई है ना? कितने समय से पूज रहा है? 1.5-2 साल। 1.5-2 साल से? 1.5-2 साल से। इनमें से कोई? भाई फोटो तो खैर क्या दिखा था, पर थारे कौन बेगा? कुनबे का मतलब परिवार? तुम्हारे परिवार का है? हमारे परिवार 2 भागों में बटे हुए हैं, एक तो गांव में और एक शहर में। गांव वाला परिवार तो एक ही शहर वाला है। गांव में? हाँ, मुझे नहीं कर सकता। अच्छा एक और चीज सुन लो, गांव में तुम्हारे पिताजी पूज भी रहे हैं और तुम्हारे पिताजी को रोग रूप में भेजा भी गया। जो पूज रहा है उसी ने भेजा? उसी ने भेजा। अभी किस हालत में हो? अभी तो भाई हालत तो खैर क्या बताऊं, पर तुम्हारे भले में तो बिल्कुल भी नहीं। बुरे में? एक मजबूर कह सकते हो। हाँ, क्योंकि सपने में हम तीनों को, मतलब मम्मी को, मेरे को, मेरे भाई को मजबूरी की हालत में देखते हैं। रोते हुए भी नजर आए होंगे, ठीक। हाँ। और मतलब बोल नहीं पाते सपने में। मजबूर हैं कि भाई मैं करना नहीं चाहता पर कर रहा हूँ, बुरा करना नहीं चाहता पर कर रहा हूँ। सपने में तो बचाते नजर आते हैं हमको भाई, पर इस टाइम बुरा ही कर रहा है इस टाइम। और उनको पूछ कैसे सकता है कोई, मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन में तो पूजा पाठ करी नहीं थी। पता है, एक कहावत है हरियाणा की, जिंदा साऊ मरा हाउ। हाउ समझते हो? यानी बला, भूत प्रेत। और साऊ क्या होता है? साऊ यानी रखवाड़ा, हमारा हिम्मती, हमारे साथ खड़े होने वाला, उसको साऊ बोलते हैं, ठीक। तो जिंदा साऊ मरा हाउ, मरा कोई किसी का नहीं है। अच्छा। हाँ, रही दूसरी बात, मरने के बाद भी आत्मा है और जीते जी भी आत्मा ही है। एक आत्मा से ही सोचना पड़ता है, किसी का अच्छा भी और बुरा भी। एक हमारी आत्मा ही तो गवाही देती है। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, एक ऐसा इंसान नहीं होगा जो खुद से बात ना करता हो। है कोई ऐसा? कोई नहीं होगा। वो खुद से बात क्यों कर रहा है? क्योंकि अंदर जो आत्मा है ना, वो बात करती है मुझसे ही। मेरी आत्मा मुझसे ही बात कर रही है। अकेले में कभी भी हो गया ना, जोड़ तोड़ लगाओगे, कुछ भी बात दिमाग में चल रही होगी, कभी भी प्रैक्टिकल करके देख लेना, कभी ना सोचा हो तो दिमाग लगा लेना कि खुद से ही बात करोगे, अब यार ये चीज ऐसे होनी चाहिए थी, पर ये चीज ऐसे नहीं हुई, कैसे होगी ये चीज? वो अबे यार कौन है? वो मैं खुद ही हूँ। समझ लो? तो अच्छा और बुरा सब आत्मा से होता है, जीते जी भी आत्मा और मरने के बाद भी आत्मा। बस मरने के बाद फर्क ये होता है कि सभी रिश्ते नाते, बोल वचन, नेम टेम, हर चीज नष्ट हो जाती है, सब चीज खत्म हो जाती है। जब तक कोई उन्हें सीधी धारा में नहीं लेके आता, तब तक उनका ध्यान नहीं होता बच्चों में। सीधी धारा में आएंगे तो है तो उसी की औलाद है, उसी के बच्चे हैं, संभालेगा भी। पर क्या होता है, अच्छा कई तो कुछ करके पूजते हैं कि जिन्होंने भाई अपने जीवन में कुछ योगदान दिया हो, किसी देवी देवता के प्रति, या भाई जब कल्याण, किसी का भला करा हो,
कोई देवी देवता शीश खेलते हो या भाई झाड़ा मंत्र कुछ जानते हो, कुछ भी मतलब, तो भाई वो अपनी विद्या के अनुसार पूजेगा। ठीक। अच्छा, कई लोगों के साथ ये हो जाता है कि उन्हें जबरदस्ती खींच के लाते हैं। तो आपके पिताजी वाला जो सिस्टम बना है जबरदस्ती वाला, जबरदस्ती पूजा। जाने ही नहीं दिया। उनको क्या मिल गया पूछ कर? अब ये तो भाई वही जान सकते क्या मिल गया। ठीक। पर ये कोई अच्छी बात थोड़ा है। अरे तो जा रहा उसे जन्म लेने दो, चाहे कहीं भी ले, उसका कर्म है आगे। इस समय हमारे बुरे में ही है। बुरे में कर रखे हैं, बुरे में मजबूर है। पितर उनकी सहायता नहीं कर रहे। पितर तो उनकी सहायता जब करेंगे ना, जब तुम किसी से उनके पितरों के कपड़े रखो या किसी पे दान करो या कुछ और करो पितरों के नाम का। पितरों के नाम का करा क्या, मुद्दत हो गई, करा कुछ। चलो जमुना जी नहीं जा पा रहे, गंगा जी स्नान करके आ जाओ। गंगा जमुना एक ही बात है। तर्पण वगैरह करते हैं। कब करते हो? मेरा बड़ा भाई करता है हर साल। हर साल? कब? जब वो आता है पर जो श्राद्ध जगत करता है वो काम। श्राद्ध सभी निकालते हैं, उसकी गिनती नहीं होती। उसमें सिर्फ पितर थोड़ा है, उसमें तो भाई जो भी हमारे पूर्वज हैं वो तो सबके नाम का श्राद्ध होता है। कोई ये थोड़ा है पर्सनली कि भाई हम एक के नाम का कर रहे हैं, वो तो सबके नाम का होता है। एक स्पेशली अमावस है, पूर्णवासी है, जो गंगा स्नान आता है। अभी जैसे कि ये कार्तिका पूर्णवासी आई थी ना, पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, इसका कितना बड़ा स्नान होता है। सरकारी छुट्टी होती है उस दिन, तो लोग नहाने जाते हैं। श्राद्ध थोड़ा होते हैं उस टाइम पे, तो ऐसे टाइम पे तो आप कभी भी नहीं गए। और चलो ठीक है श्राद्ध निकालते हो, उसके अलावा कभी स्नान करने नहीं गए कि लो भाई पितरदेव मैं आपके नाम का स्नान करने आया हूं और शुद्ध होके मेरे साथ चलो, कभी नहीं करा। हमें किसी ने ना कभी बताया ना हमें पता। तो भाई लाइन का ही तो पंगा है सारा। और मेरी मम्मी की तबीयत ऐसी क्यों रहती है? ये तो माई का पंगा है, गुड़गांव में वाली। अच्छा, और मेरा भाई का हार्ट अटैक वगैरह ये सब सबसे ज्यादा रूस रही है ये और बाउरी के सरमल, क्योंकि इनकी बूझ ही नहीं है। क्योंकि चक्कर क्या है महेंद्र भाई, तुमने अब कहने वाली बात है, बोलनी नहीं चाहिए, थोड़ी सी भाषा शब्द गलत होंगे, धक्के बहुत खा लिए पर लाइन नहीं मिली। जो घर की लाइन है, इधर उधर के हथकंडे बहुत बता दिए पर जो घर की लाइन है ना वो नहीं बताई। तो मेरा भाई बाकी और भी तांत्रिकों से मिलता रहता है, मतलब मथुरा के जो लोकल वगैरह हैं कोई अपने आप मिल जाते हैं उसको काम बनाने के लिए, तो वो भी कुछ उसका उल्टा कर रहे हैं। कुछ हो ही नहीं रहा उनसे, ना सीधा ना उल्टा। अच्छा, ऐसा भी है। उनसे नहीं हो रहा कुछ भी, ना ही सीधा कर पा रहे हैं, उल्टा भी नहीं कर पा रहे। कुछ लोग बता रहे हैं उस पे वो हांडी वांडी छोड़ दी गई है। अरे हांडी ऐसे नहीं छोड़ती, कहने में तो कोई तंत्र वगैरह करा गया उस पे। बिना हड्डी की जुबान है। हांडी क्या होती है हांडी, और कैसे छूटती है? कह रहे और भी तंत्र कर रखे हैं। 95% आज की जनरेशन में बता रहा हूँ, आज के युग में 95% तो भक्तों को पता ही नहीं हांडी उड़ती कैसे। 5% है सिर्फ जो भगत हैं जिन्हें हांडी उड़ानी आती है। उड़ाने वाली हांडी नहीं, वो कह रहे हैं कि तंत्र वाली कालका और कोई मुस्लिम जादू चला के कुछ। अरे हांडी फिर उसके सर पे रख के चले गया, फेंक दी उसके ऊपर हांडी। हांडी उड़ के आती है। ये तो मैंने भी सुना है। सुना है ना, हमने देखी भी है। हांडी उड़ के आती है, ठीक। और हांडी ऐसे ही नहीं चलाई जाती। मैं बोल तो रहा हूँ बिना हड्डी की जुबान है, कुछ भी कह दे इंसान सामने वाले को पागल बनाने के लिए। मर गए वो भगत, वो तांत्रिक मर गए। तो जो कंडीशन चल रही मेरे भाई की भी हार्ट अटैक वाली, ये मेडिकल से ज्यादा हो रखी है या फिर इन चीजों से? खैर दोनों चीज है। दोनों चीज। ये क्यों है? क्योंकि पता है क्या है, ये स्ट्रेस के कारण भी है। दूसरा क्या है कि घर की लाइन सीधी नहीं हो रही, उसके कारण स्ट्रेस भी आ रहा है और चीजें भी आ रही है। अच्छा, बेनिफिट हो नहीं रहा, नुकसान ज्यादा हो रहा है। नुकसान ही नुकसान हो रहा है। ठीक है,
दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है कि जब तक घर के देवता सीधे नहीं होंगे ना, ये चैन जिसको बोलते हैं ना, चैन, वो नहीं मिलेगा, वो मिल भी नहीं रहा। तो जब तक ये सीधे नहीं होंगे ना, वो मिलेगा भी नहीं। 1,00,000 तांत्रिकों में आंड लो। आपने जो नाम बताया, इनके अलावा भी कोई और देवी देवता है क्या? भाई इनके अलावा तो मुझे अभी कुछ दिखा नहीं, अभी तो ये दिखे हैं। ये सीधे हो जाए तो क्या पता और आगे जो वो भी आ जाएंगे। अच्छा, ऐसा। और सुन लो, पहले तामसिक बहुत था इनका। बिल्कुल, लाला लाल बेग का चढ़ता था हर हाँ, साल। मुर्गा चढ़ता था। हाँ, मुर्गा चढ़ता, लाल मुर्गा। हाँ, सही बोले आप। ठीक है। अब लाल बेग का हुक्का भी नहीं लगता। नहीं, अब तो कुछ भी नहीं लगता। ठीक। तो लाल बेग को आप गांव में जाओगे ना कभी, दादाजी बोलते उसको, उसका थान है गांव में लाल बेग का। और इसका इनका भी होता था, बाबा की कढ़ाई होती थी बावरी के सरमल की। मम्मी को सपने में बताया था कढ़ाई का, ठीक, मगर समझ नहीं पाएंगे। अब कुछ भी नहीं करते तुम, तो इसीलिए भटक रहे हो। बावरी के सरमल 100 तांत्रिकों का पता है मुझे, उनका अकेला महानता मालूम है तांत्रिक मुझे उनकी। हाँ, तो इतना बड़ा देवता, अब उसकी बूझ नहीं है तो पागल ही करेगा वो। मेरे भाई करा क्या है, मैं सोशल मीडिया पर्सनली एक्टिव बहुत कम रहता हूँ कि भाई मैं लोगों को देख लूँ या क्या चल रहा है क्या नहीं। पर हाँ, मैंने काफ़ी बार कई चीज़ें जो देखी है ना, उसमें मैंने 2 शब्द बड़े सुने हैं, साधक और क्रिया। ठीक, साधक का मतलब क्या है? साधना करता है जो, यही होता है। साधना का सही मतलब है भक्ति, हाँ वही भक्ति है ना। अच्छा, साधक को इतना हाईलाइट कर दिया कि भाई एक साधक ने क्रिया कर रखी है। अरे साधक तो सभी हैं, जो परमपिता परमात्मा का नाम लेता है वो साधक ही है। साधक यानी साधना करना। एक होता है आराधना, आराधना यानी हाथ जोड़ना, साधना यानी ध्यान लगाना। उसकी साधना में बैठा हूं, तो ध्यान को साधना बोलते हैं। सही बात। ठीक, आराधना, आराधना हाथ जोड़ने को कहते हैं कि भाई मैं मत्था टेक रहा हूँ, मैं आराधना कर लूँ, विनती कर लूँ, अरदास लगा लूँ। समझ रहे हो? अरदास लगाने को, दुआ करने को, बंदगी करने को आराधना कहते हैं। और ध्यान लगाने को ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ठीक, जय श्री राम, जय श्री राम, कुछ भी आप नाम रट रहे हो उसको साधना कहते हैं। तीनी कब लाइयो, पर साधक को क्या बना दिया? हुआ। तेरा मन करे तो ले अपने। साधक को बना दिया हुआ। अब आ जाओ क्रिया पे। क्रिया यानी काम यानी कर्म। क्रिया को कर्म कहते हैं, यानी काम। कि भाई एक छोटी सी क्रिया ये कर दो, कि भाई एक छोटी सी क्रिया करनी पड़ेगी तुम्हें। ब्राह्मण लोग भी, पंडित लोग भी बोल देते भाई एक छोटी सी क्रिया का सामान लिया आना। वो क्रिया यानी काम ही तो है। क्रिया के पीछे कर्म लगता है, लगता है ना, क्रिया के आगे पीछे कर्म, क्रिया कर्म, कर्म यानी काम। तो उस क्रिया को भी क्या कर दिया? हुआ बना दिया कि भाई क्रिया कर रखी है। सीधी लाइन नहीं बताता कोई भी। और भाई हमारा क्या है, कोई भी कहीं से भी भटका है, पहले हम उसको उसके घर का रास्ता दिखाते हैं कि पहले तू अपने घर में घुस, दुनिया में मत घूम, पहले घर में घुस और अपने घर में देख कौन से देवी देवता जो रूस रहे हैं उन्हें मना। वो मान गए ना तो मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं है, उन्हें मना तू। मेरा भी यही विचार रहता है हमेशा। आज तक का भाई यही रहा हमारा। हमने किसी को ये नहीं बोला कि पांच बार तू मेरे पास आ, 7 बार तू मेरे पास आ, 11 बार तू मेरे पास आ। ठीक, मैं फलानी जगह जाके ये करूंगा, वहां जाके ये करूंगा, वहां जाकर। नहीं भाई, पहले अपने को तो मना ले।
पूरी जिंदगी मैं चौकीदार थोड़ा बन के रहूंगा। घर के जो देवता, इष्ट देवता जो घर के, वो सीधे होगे, घर में खड़े होगे, तो मेरे को तो जब पता चलेगा जब बहुत ही बड़ी समस्या होगी, जब मेरे तक खबर आएगी ना। छोटी मोटी दिक्कतों को तो वो अपने आप देख लेंगे। तो ये चीज है भाई, घर के जो देवता नहीं है जो बिगड़े हुए हैं, इन्हें मना लो। बहुत ज्यादा बिगड़ रहे हैं। हाँ, बावरी के सरमल ही है। इन सब चीजों के अलावा क्या बाहर से भी कोई तंत्र मंत्र कर रखे हैं? भाई एक ये तो आया है मेरे आगे जो परिवार का है, ठीक है, इसके अलावा बाहर का नहीं आया मेरे आगे कुछ भी। परिवार का जरूर आया कि हाँ ये करते हैं, और आज से नहीं, काफी टाइम से करते हैं। काफी टाइम से? हाँ ठीक, काफी टाइम से आ रहा है मेरे आगे, ये करते हैं बीच बीच में। पर होता क्या है, आप लोग भी किसी ना किसी की पूजा पाठ या कुछ ना कुछ ऐसा कर लेते हो जिससे कि बात दब जाती है, खत्म नहीं होती, दब जाती है। तो ये चीज तो चल रही है काफी टाइम से, ठीक। अच्छा, ये पूरी खत्म कैसे होगी? जब तक ये सीधे नहीं होंगे तब तक ये खत्म ये नहीं तो होगी। मैं समझ गया। हाँ, सामने से तो मतलब फायदा हो जाता है थोड़ा टाइम के लिए, मगर उसके बाद फिर से दोबारा वैसे ही हो जाते हैं। पता है क्या है भाई महेंद्र सिंह, आप कितना ही घूम लो, कितना ही, जब तक ये सीधा नहीं होएगा ना, मैंने भी ये बताया था अपने भाई को, कुछ भी सीधा नहीं होएगा। पक्के पुल गए हो कभी? हाँ, पक्के पुल करनाल, नहीं मैं गया नहीं। रूट तो खैर वही बनता होगा तुम्हारा, नहीं वो नहीं बनता, रूट तो ये बनता फरीदाबाद वाला। उधर क्या है, बाबा बावरी के सरमल की मजार है फरीदाबाद में, पक्के पुल पे, करनाल में, करनाल पक्का। सर्च कर लेना कभी भी, करनाल पक्का पुल। बाबा के सरमल बावरी की और सौड़ सिंह बावरी की मजार है। ठीक है। हिंदू है नहीं? हाँ, तो मजार कैसे? वो हो सकता है कि वो उनको पूछते होंगे, उनके इष्ट होंगे कोई। उनका कोई इष्ट नहीं है, उनकी इष्ट तो देवी माई है। ये सारी जितनी भी हिमाचल में, तो मजार कैसे? मजार ऐसे है कि उन्होंने ये विद्या ले रखी है। हाँ, ये कैसे? कह नहीं सकते, है यही बात। सही। ये कल में कलाम भी जानते हैं, इसलिए है। तो बाबा केसरमल बावरी एक ऐसी शक्ति है जिसका तोड़ नहीं है, सिवाय बंदगी के, सिवाय हाथ जोड़ने के अलावा और कोई तोड़ नहीं है। कोई ताकत से या जादू से या एलम से। तोड़ कराना भी क्यों? तो काम वो तो भलाई तोड़ करते दिखे हैं। समझे नहीं ना, तोड़ कैसे कि भाई ये मान जाए, कोई इसको कोई ताकत से नहीं बना सकता। ये ताकत से क्यों बनाना है? ये सिर्फ हाथ जोड़, सिर्फ हाथ जोड़ी से मानेगा। तुम तो भगत के पास चलेगी या किसी के भी पास चलेगी, वो सबसे पहले जो जानता होगा इसको, वो यही शिक्षा देगा जो मैंने दी कि हाथ जोड़ने है। जो नहीं जानता ना, वो ताकत ही दिखाएगा। मैंने कभी नहीं सुना कि ताकत से कोई बना ले। नहीं जी, मतलब ही पांचों नहीं है। बावरी हैं, मतलब ही नहीं है, धरती पे ही पैदा नहीं है कोई। वही तो मैंने कभी नहीं सुना कि कोई कर लेगा। ताकत से मना ले, इन्होंने अच्छे अच्छे का घमंड तोड़ दिया। ताकत से मनाना भी क्यों है? प्रेम से मनाएंगे भाई। बावरी के शर्मल वो शक्ति है कि महाकाली को भी ये कह दिया था कि तू चीज की है, इतनी सी है तू, मेरा नाम बावरी के शर्मल है। क्यों? गुरुओं के चेले हैं, गुरु गोरखनाथ के चेले हैं। गुरु गोरखनाथ खुद एक अपार शक्ति है। गुरु गोरखनाथ का कोई तोड़ ही नहीं है धरती पे, स्वयं भोलेनाथ है, तो उसके शिष्य हैं ये। तो भाई इसकी सेवा करनी पड़ेगी, बात ये है। अच्छा, क्योंकि मैंने 100 का तोड़ एक ये दे दिया कि भाई एक तो अपने घर के जो देवी देवता उनको मनाओ। वो तो सबसे ऊपर। अगर तो जो घर के देवी देवताओं की मैं लाइन बताऊंगा, सेवा बताऊंगा, उस सेवा को पकड़ो। अच्छा, हाँ, तो आप उपाय बताएं, इनका क्या उपाय है? और खास तौर से माँ काली और ये माँ शीतला और नगर कुंडी इनका, हाँ सबका इनका उपाय बता दूंगा। इनकी किस तरीके से, पहले तो सेवा है इनकी। सेवा मतलब साधना? साधना। अच्छा। सेवा पानी, जैसे कि बाबा बावरी के सरमल हो गया, बाबा के लगते ओके, और आप लोगों के भी लगते थे, सुना भी होगा। गांव में तो आमतौर पे लगते भी हैं।
बाबा के लगते ओके, ठीक, ओके का हिसाब नहीं बने तो सिगरेट भी लग जाती है बाबा की, ले दादा। माँ का ऐसा गुड़गामे वाली का कि 1 लोटा पानी, सुबह ताजा पानी भरा 1 लोटा, उसमें 7 तरीके का अनाज डालना है। किसी भी दुकान पे मिल जाएगा, होलसेल की दुकान होगी ना कोई भी, उसमें 7 तरीके का अनाज पैकिंग में मिल जाएगा। तो 7 तरीके का अनाज डाल के लोटे में और ढाल करके आनी है चौराहे पे। किस हम तीनों घर वालों को करनी है कि कोई एक कोई भी, क्योंकि अलग अलग रहते हैं। एक कर ले कोई भी, ठीक है, एक कर ले कोई भी, और उसका नाम लेके ढाल करके आनी है। क्योंकि मेरा भाई अलग रहता है, मेरी मम्मी अलग रहते हैं। आप करोगे? अच्छा। और अरदास लगानी है वहाँ कि माँ वो भी तेरा बच्चा है, उसकी तरफ भी ख्याल रख, और माँ हमने भी दे, और जो भूल गलती हो रही है माँ बख्श दे। अब वो समय तो चला गया माँ जब बाल उतरवाने में, अब तो इतना कि माँ मत्था टेकने चले जाएंगे, और एक दिन टाइम लगा के स्नान करके आ जाओ यमुना में। मम्मी को भी जा सकती है तो बिल्कुल ले जाओ, नहीं जा सकती तो वहां से पानी ले आएंगे, घर ना लेंगे। हाँ, ये हो सकता है, ये कर लेना, ठीक है। तो ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि भाई पता है क्या है, 75% लोग, मैं तो खैर घूमता हूँ भाई दुनिया में, दुनिया से मिलता हूँ, रोज 50 नए चेहरे देखता हूँ रोज, सबकी अपनी अपनी समस्या है। पर 75% लोगों में मैंने यही देखा है कि उन्हें अपने देवता नहीं पता, कुल देवता जो, और वो गोल गोल घूम रहे हैं इसी कारण। उनकी ठीक होने की दवाई उनके घर में ही रखी है, पर उन्हें पता ही नहीं है। ये हो रहा है। और मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा सिर्फ एक ही रीजन है, एक ही कारण है कि भाई वो उस दवाई तक मैं लोगों को पहुंचा पाऊं। एक हरियाणा में कहावत है कि भाई घर का जोगी जोगनर, बाहर का जोगी सिद्ध। इसका मतलब ये है कि बाहर के देवता तो सारे बाहुबली, और हमारा देवता कुछ नहीं, वही घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ, अरे हमारा भी तो वही देवता जो जगत में पूज रहा है, वही देवता हमारा भी जो जगत में पूज रहा है। अच्छा, दूसरे के घर का तो वही देवता हमारा वाला ही जिसे हम पूज रहे हैं, वही देवता दूसरे के घर में, तो भाई हमें ऐसा लग रहा हो क्या काम कर रहा है भाई, ये कर दिया वो कर दिया, और अपने जो घर में पूज रहा है उसको हम रोज कोस रहे हैं। अरे तुम ऐसे काम करो ना जो उससे भी अच्छे तुम्हारे घर का देवता है, वही देवता तुम्हारे घर में भी काम करे, तो इन्हें सीधा करना पड़ेगा भाई।